कभी रात में सोते सोते पैर में ऐसी तेज ऐंठन उठी है कि नींद ही टूट जाए। 60 साल से ज्यादा उम्र के करोड़ों लोग हर रात इस दर्द को चुपचाप सहते हैं, ये मानकर कि ये तो बस बढ़ती उम्र का हिस्सा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सच्चाई ये है कि ये ऐंठन नॉर्मल नहीं है और इसका हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। शायद हमारी अपनी रसोई में। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे लाखों लोग हर रात महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो नींद और सुकून दोनों छीन लेता है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसे रोका कैसे जा सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बस उम्र के साथ होने वाली एक तकलीफ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वक्त आ गया है इस आम धारणा को तोड़ने का। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। देखिए, ये ऐंठन उम्र बढ़ने की कोई सजा नहीं है। असल में ये शरीर की तरफ से एक सिग्नल है, मदद के लिए एक पुकार है जो बता रहा है कि उसे किसी चीज की जरूरत है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस ऐंठन के असली कारण को समझते हैं। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये सालों से शरीर में पनप रहे कुछ मूक कारणों का नतीजा है। किसी चीज की कमी का एक साफ इशारा है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए दिमाग और पैरों के बीच की फोन लाइन में कोई गड़बड़ी आ गई है। जब जरूरी मिनरल्स यानी वो संदेश ले जाने वाले मैसेंजर्स कम हो जाते हैं तो सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं। दिमाग कुछ कहता है, मांसपेशियां कुछ और समझती हैं और इसी कंफ्यूजन में वो दर्दनाक तरीके से ऐंठ जाती हैं। और ये हैं वो 4 सबसे जरूरी मैसेंजर्स, या कह लें कि मांसपेशियों की टीम के मेन प्लेयर्स: पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। जब टीम में इनमें से कोई एक भी खिलाड़ी कमजोर पड़ता है या गायब हो जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और नतीजा होता है वो अचानक उठने वाली दर्दनाक ऐंठन। और बात सिर्फ मिनरल्स पर ही खत्म नहीं होती। हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, वो भी इस आग में घी का काम करती हैं। जैसे कि दिन भर में कम पानी पीना, कुछ खास तरह की दवाएं और यहाँ तक कि हमारे बैठने और सोने का तरीका भी रात में होने वाली इस ऐंठन के लिए जमीन तैयार करता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी महंगी दवा या मुश्किल इलाज की जरूरत नहीं है। इसका समाधान हमारी रसोई में ही मौजूद है, कुछ बहुत ही आम लेकिन शक्तिशाली चीजों में। तो इस कहानी का पहला हीरो कौन है? एक बहुत ही साधारण सा केला। ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये पोटेशियम का पावर हाउस है जो रात के इस दर्द के खिलाफ एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकता है। सोचिए, जब एक मीडियम साइज का केला खाया जाता है तो शरीर को लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है और ये मिनरल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करता है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने और आराम करने के बीच सही तालमेल बिठाता है। अगर शुगर की चिंता है तो थोड़ा हरा केला चुनना बेहतर है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। अगर किसी को किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो केला शायद उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प ना हो। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, एवोकाडो। ये एक मल्टी टैलेंटेड सॉल्यूशन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें केला खाने से परहेज करना है। और मजेदार बात यह है कि एवोकाडो में केले से भी ज्यादा पोटेशियम होता है। इतना ही नहीं, इसमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो शरीर की सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं, जो दर्द का एक और छिपा हुआ कारण हो सकता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन चीजों को अलग अलग खाने के बजाय इन्हें एक सिम्फनी की तरह मिलाएं। सोच कर देखिए, सुबह केले से मिला पोटेशियम और दोपहर में एवोकाडो के हेल्दी फैट्स, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे हैं जो रात भर आपकी हिफाजत करेगा। अच्छा, अब खाने पीने की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी आसान आदतों पर नजर डालते हैं जो इस ऐंठन से राहत दिलाने में काफी बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे कि बिस्तर पर लेटने का तरीका। घुटनों के बीच या नीचे एक तकिया रखने से मांसपेशियों का तनाव काफी कम हो सकता है। और एक और जबरदस्त सीक्रेट है मैग्नीशियम ऑयल। सोने से पहले इसे पिंडलियों पर लगाने से यह सीधे उन मांसपेशियों तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान करने वाली असरदार स्ट्रैटेजी है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके लिए जिम जाना पड़ेगा तो दोबारा सोचिए। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने सिर्फ 4 हफ्तों तक रोजाना हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की, उन्होंने अपनी ऐंठन में 60% तक की कमी महसूस की। 60%! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्मीद है जिसे एक्शन में बदला गया है।
अब इस बातचीत को सिर्फ दर्द रोकने से आगे ले जाते हैं, एक बड़े लक्ष्य की तरफ, मतलब लंबे समय के लिए ताकत बनाना और अपनी आज़ादी को बनाए रखना। ये सिर्फ ऐंठन से बचने के बारे में नहीं है, ये अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि 50 की उम्र के बाद हर 10 साल में हम अपने पैरों की 20% तक की ताकत खो सकते हैं? ये एक ऐसा खामोश नुकसान है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और ये धीरे धीरे हमारी आज़ादी को कम कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका हल इन 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, लगातार मूवमेंट। एथलीट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर घंटे उठना बैठना। दूसरा, सोच समझकर खाना, ताकि मांसपेशियों को बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन मिलता रहे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है आरामदायक नींद, क्योंकि इसी नींद में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का असली जादू होता है। ये एक बहुत गहरी बात है। आज जो भी छोटे छोटे फैसले लिए जा रहे हैं, वो आने वाले कल के स्वास्थ्य में एक इन्वेस्टमेंट है। ये अपने फ्यूचर सेल्फ का ध्यान रखने जैसा है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है, हमारे पैर सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, वे हमारी आजादी, हमारी गरिमा और एक एक्टिव जिंदगी जीने की हमारी क्षमता के पिलर्स हैं। आज उनकी देखभाल करके हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी? क्या ये कि एक मामूली सा तकिया रात बदल सकता है, या ये कि असली हल तो शायद हमारी रसोई में ही इंतजार कर रहा है? पहला कदम कोई भी हो सकता है। अपनी कहानी दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए राहत की वजह बन जाए। हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।